मीटिंग है। इसमें आप सब हिस्सा ले और जो पॉसिबल है वही बताएं। अभी जो हमने सीडब्ल्यूसी में सबने मिलकर सोच के जो प्रोग्राम बनाया था, उसमें से राजीव जी ने कहा वैसे 2 प्रोग्राम हो गए। अभी हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन का दौर खत्म हो चुका है 5 अगस्त को। अब इसके बाद जो भी आंदोलन होंगे, या तो ताला ठोको होगा, या आमरण अनशन होगा, या फिर उससे भी आगे जाएंगे। पिछले 10 सालों से आंदोलन कर रहे हैं। ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी स्ट्रगल है, हम सबके लिए। लेकिन मेरे ख्याल से सरकार के लिए भी ये काफी लज्जास्पद विषय है कि बूढ़े लोग रास्ते पे है, आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग मांग रहे हैं, जो जायज मांग है। जो मांग 2013 में इन्होंने ही कही थी, लीड किया था, अब उसको अब भूल गए। 10 साल, 12 साल हो गए, 13 साल हो गए। तो इसलिए ये विषय सरकार के प्रति अ, उदासीनता अभी लोगों के मन में आ रही है, रोष आ रहा है। ये हर जगह से पता चलता है। लेकिन हम इतनी मेहनत के बाद हमारा संकल्प छोड़ नहीं सकते। हमें तो लड़ना ही है और हमारा हक लेके रहना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने कोशिश की कि हर बार की सरकार इस बार करेगी, उस बार करेगी, कई आंदोलन किए, लेकिन हमें जो यश प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हुई। काम बढ़ा है, प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन उससे हमारा खाते में पैसा तो नहीं आता। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट मीटिंग है। नरगुन साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इसमें आप सब हिस्सा ले और जो पॉसिबल है वही बताएं। अभी जो हमने सीडब्ल्यूसी में सबने मिलकर सोच के जो प्रोग्राम बनाया था, उसमें से राजीव जी ने कहा वैसे 2 प्रोग्राम हो गए। अभी हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन का दौर खत्म हो चुका है 5 अगस्त को। अब इसके बाद जो भी आंदोलन होंगे, या तो ताला ठोको होगा, या आमरण अनशन होगा, या फिर उससे भी आगे जाएंगे। तो ये ध्यान में रखते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस हिसाब से आप अ, अपने सुझाव दीजिए। नरगुन साहब का वो सुझाव भी अच्छा है कि पहले लोग बोले, जो अपने प्रदेश के अधिकारी लोग हैं, पदाधिकारी है, उसके बाद कोऑर्डिनेटर उसको सम अप करे, तो उससे पता चलेगा कि भाई क्या आवाज क्या है, और उस हिसाब से हम करेंगे। हम हमारा ये संकल्प है कि ये काम करना है, और इसीलिए आप सबको शुभ। का उनके पास मेल का सुविधा है। उन लोगों को भी उन लोग भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को 15 अगस्त को अनाउंस करने के वास्ते हम लेटर भी भेज चुके। इसके अलावा सरकार से कुछ भी जवाब नहीं आया। हमारी जो डिसीजन सीडब्ल्यूसी में हुआ है वो तो हम करने का 100% गारंटी। कैसा करना, कैसा आगे जाना, ये सोच के लिए आज के दिन हम आप सबको बुलाए। ये आप जो आज बात करने जा रहे हैं, हमारे सीडब्ल्यूसी का जो निर्णय है, एक जो ईपीएफओ ऑफिस में ताला ठोकना, अलग जो है ये अमरण अनशन करना, ये जो स्टेप जो अभी बचा है तो उसको हर राज्य के लोग आप आपका ओपिनियन देना। बाद में आपके स्टेट से आप कितना प्रोग्राम कर सकते वो बोलना। वो अलग बोल के फायदा नहीं है। वो एवरेज निकालेंगे हर स्टेट का। निकालने के बाद एक निर्णय लेने का हम सेंट्रल कमेटी ने डिसाइड करे। इससे पहले मैं ये सब लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप बात करने से पहले 100 बार सोचिए ये जो प्रोग्राम है हम 100% सक्सेस कर सकते क्या। मेरा रिक्वेस्ट है, वैसे ही करने का नहीं। ये लास्ट प्रोग्राम है, करना है तो बराबर करना, स्ट्रांग करना, इफेक्टिव करना, नहीं तो ऐसे ही लड़ते जाना। जब हम कोई युद्ध जीतने के लिए जाते हैं, युद्ध में जाते हैं, तो एक परिस्थिति ऐसी आती है कि जहां सैनिक थक जाते हैं। वो कहते हैं नहीं भाई विजयश्री क्या मालूम कब मिलेगी, हम तो थक चुके हैं, हम तो निराश हो चुके हैं, अब हम आगे चल नहीं सकते हैं। लेकिन वही पॉइंट ऐसा रहता है कि जब हमें विजयश्री बहुत नजदीक रहती है, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। आपने मार्च महीने में आंदोलन किया, 9, 10, 11 को जो आपको आंदोलन किया आपने, उसका ही परिणाम था
कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर की रिपोर्ट जो कई दिनों से दफ्तर में बंद थी, जो कई दिनों से कचरे में पड़ी हुई थी, उसको सरकार को निकालना पड़ा और 17 मार्च को संसद के दोनों पटलों में रखना पड़ा, और जिसमें आपको सम्मान पूर्वक पेंशन दी जाए, सम्मान पूर्वक पेंशन, महंगाई के हिसाब से पेंशन दी जाए, उसमें स्पष्ट उसका उल्लेख किया गया है। ये हमारे आंदोलन की सफलता है। अभी आपने 5 तारीख को आंदोलन किया, उसके पहले कई एमपी श्रम मंत्री जी को मिल के आ गए। इंदिरा कांग्रेस के 7 से 8 एमपी जो है वो माननीय श्रम मंत्री जी से मिल गया है। उनमें से एक एमपी है, बाकी लोग ये बात नहीं करेंगे। उदाहरण बताऊंगी आपको, माननीय कमांडर साहब ने हमको भेजा था अमरावती। उन्होंने कहा कि उस सब लोगों में एक बलवंत वानखेड़े जी भी है, और दूसरा आप जो है अनिल बोंडे साहब से मिलके आइए, क्योंकि अनिल बोंडे साहब वो शाह साहब को मिले थे, इसलिए आप इन दोनों से मिलके आइए। तो अनिल बोंडे साहब की तो हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बलवंत वानखेड़े जी की, माननीय बलवंत वानखेड़े जी की, जो लोकसभा के सांसद हैं अमरावती के, उसके घर पे गए हम, उनके ऑफिस में गए। हमने उनको कमांडर साहब का संदेश बताया कि मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने आया हूं। वो इतने खुश हो गए, बोले आप काहे के लिए आए, आप हमको फोन करके बता सकते थे। मैंने उनसे कहा कि कमांडर साहब ने हमको विशेष इसीलिए भेजा है, और इसलिए भेजा है कि हमें बताइए कि आपकी क्या चर्चा हुई। तो उन्होंने बहुत सारी पॉजिटिव चीजें बताई हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि आपको जो डिमांड 7,500 रुपए प्लस डीए की है, हो सकता है सरकार उतना ना दे, लेकिन हम जो है आपको सब प्रकार से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम योजना बना रहे हैं हमारे पक्ष की ओर से कि आपको मदद की जाए। ये जो परिणाम है, ये आपके 5-8 जो अगस्त में आपको आंदोलन किया है आपने, उसका ही परिणाम है। बहुत सारे एमपी जो है माननीय श्रम मंत्री जी को मिले,